हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है दैट पर्टेन्स टू अ काइंड ऑफ स्कैम जो बाजार में ऐसा चल रहा है कि अगर आपने उसको एड्रेस नहीं किया तो बॉस, जिस कार के बारे में आप प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं उसके एंटायर ओनरशिप में आपको कम से कम लाख रुपए का फटका पड़ सकता है। तो बाजार में एक मैल प्रैक्टिस चल रही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको उसके बारे में जागरूक करने वाला हूं एंड आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन एड्रेस दिस एंड व्हाई इज दिस स्कैम हैपनिंग। देखिए, स्कैम को जानने से पहले जरूरी है एक और स्कैम के बारे में जान लेना कि भाई पोस्ट कोविड सम ऑफ द मॉडल्स आर सेलिंग विद ह्यूज वेटिंग। साल 2 साल की भी वेटिंग कुछ मॉडल्स पे है, लेकिन उसमें एक स्कैम निकल के आया कि भाई 22,000 के आसपास लगा। और ब्लैक में जो दूंगा जोड़ के कितना हो जाएगा? है? जो ब्लैक में हम देंगे उसको जोड़ मैं एक बार कंफर्म अंदाजा लास्ट तो गाड़ियों में दी थी, अभी लगा लो 70 में दी एक गाड़ी। कार पे वेटिंग तो साल भर की है, बट कस्टमर को बोल रहे हैं कि आप इस गाड़ी पे लाख रुपए 1.5 लाख रुपए ऊपर से दे दीजिए। लीव असाइड डिस्काउंट पार्ट, जो कार का ऑन रोड प्राइस है उसमें 1.5 लाख रुपए ऊपर से दे दीजिए, हम आपको कार जल्दी से दे देंगे। दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। और इसी के साथ साथ जो दूसरा स्कैम है या मैं कहूँ मैल प्रैक्टिस है, वो है कार के इंश्योरेंस के बारे में। देखिए, मोटर इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आप किसी भी कार कंपनी के डीलर शोरूम में आप जो भी कार प्लान कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू द ब्रांड, किया मोटर्स की सेल्टॉस हो गई, महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन हो गई, XUV 700 हो गई, हुंडई की आप क्रेटा देख लीजिए, आप कोई भी कंपनी का सैंपल उठा लीजिए, भले होंडा कार्स इंडिया की सिटी उठा लीजिए, इनके जो मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम दिखाई जाती हैं कोटेशन कार की प्राइसेस के अंदर, अगर आप उसका कंपैरिजन करेंगे विद द ऑनलाइन कोट, प्राइस डिफरेंस होता है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है। महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन देखिए, XUV 700 देखिए, लुक एट द प्रीमियम जो इनके प्राइसेस में मेंशन है। सपोज आप स्कॉर्पियन की प्राइसेस चेक करिए Z8 के बारे में, लुक एट दिस टॉप मॉडल जो इनका मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम मेंशन है, ये मैं आपको ऑफिशियल प्राइसेस से दिखा रहा हूं। और इसी प्रीमियम को जब मैं ऑनलाइन चेक करता हूं विद द प्रोमिनेंट इंश्योरेंस कंपनी HDFC ERGO, बजाज अलायंस, आप कंपैरिजन देख लीजिए बॉस, कम से कम 1000 रुपए उससे ऊपर का ही आपको डिफरेंस मिलेगा। और ये जान लीजिए होता क्या है, इंश्योरेंस कंपनी पेज कमीशन टू डीलर शोरूम फॉर सोर्सिंग द इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस कंपनी तो खुश होगी ना जितना ज्यादा उनको प्रीमियम मिल जाए। तो अगर डीलर शोरूम पे उनको रैक रेट पे बिल्कुल मैक्सिमम प्रीमियम मिल रहा है, दे विल बी हैप्पी इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग द सेम पॉलिसी टू कस्टमर एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो वो क्या करते हैं, शोरूम को कमीशन ऑफर करते हैं ऑन द ओन डैमेज कवरेज। 2 कंपोनेंट्स होते हैं इंश्योरेंस में, एक होता है ओन डैमेज और एक होता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी तो जो IRDA के रूल्स के हिसाब से फिक्स होता है, बेसिस द कार इंजन कैपेसिटी, बेसिस द कार सीटिंग टाइप, उसके हिसाब से फिक्स्ड होता है। लेकिन जो ओन डैमेज कवरेज होता है वो रिस्क कवरेज होता है कि भाई कार चोरी होने पे, एक्सीडेंट होने पे। और इसके अंदर बड़ी कहानी होती है कि जो शोरूम ने मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम मेंशन किया होता है, अमूमन बता रहा हूं ऑन अ जेनरिक बेसिस, वो मेंशन किया होता है बिना किसी डिस्काउंट से या मिनिमल डिस्काउंटिंग के पार्ट में, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज डू ऑफर इन वेरी हाई डिस्काउंटिंग ऑन द ओन डैमेज कवरेज, बिकॉज उनको वो बिजनेस ये होता है, वो होता है 50% से लेकर 70% तक कुछ गाड़ियों के अंदर। और ये जान लीजिए, जब शोरूम उस इंश्योरेंस को सोर्स करता है एट द फुल प्रीमियम, दे गेट अ वेरी हाई कमीशन, क्योंकि इनके टारगेट लिंक स्लैब्स भी होते हैं और उनको ऑलमोस्ट करते करते 20% प्लस इंश्योरेंस का कमीशन मिलता है। एक तो इंसेंटिव हुआ, वह दूसरा इंसेंटिव मिलेगा टारगेट लिंक बेस्ड इंसेंटिव। और ये डीलर जानता है कि जब पहले साल का इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा होता है बॉस, तो सेकंड ईयर के रिन्यूअल के अंदर भी कस्टमर ज्यादा सोचता नहीं है। मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स जिससे उन्होंने पहले साल इंश्योरेंस रिन्यू करवाया होता है उसी के पास जाके कांटेक्ट करते हैं। और अगर पहले साल का इंश्योरेंस प्रीमियम आपका ज्यादा होगा तो दूसरे साल का भी इंश्योरेंस प्रीमियम आपका ज्यादा होगा। तो कहने का अर्थ है दैट यू एंड अप पेइंग a substantial higher amount on a year-on-year basis, leading to benefit of whose डीलर के बेनिफिट पे। और ये एक बड़ी मैल प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर आप उस कोटेशन को ऑनलाइन चेक करेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी चाहती है यहाँ पे कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है, देन दे ऑफर अ डिस्काउंट विच रेंजेस फ्रॉम 50% to 70%। और यही वो कारण है कि अगर आप डीलर से नेगोशिएट करते हैं, ऐसा बहुत सारे कस्टमर से रिपोर्ट किया है, अगर वो डीलर से नेगोशिएट करते हैं कि भाई मुझे ऑनलाइन सेम कंपनी के द्वारा
कम प्रीमियम मिल रहा है, डीलर अमूमन अपनी कोटेशन के प्राइस पे डिस्काउंटिंग ऑफर कर देता है। लेकिन जो कार्स वेटिंग पे होती है बॉस, जो कार्स डिमांड पे होती है, उस पर डीलर थोड़ा सा मना करता है कि मैं आपको गाड़ी भी नहीं दूंगा अगर आपने इंश्योरेंस मेरे से नहीं लिया, एंड इफ यू डू नॉट टेक अ इंश्योरेंस फ्रॉम मी एट अ रैक रेट। और वो थोड़ा सा ब्लैक बिल का माहौल बन जाता है। ये जान लीजिए, डीलर जो शोरूम पे इंश्योरेंस बेच रहा है, ही is not the principal, he is just an agent of the insurance company and work under the governing rules of the manufacturer। ये जान लीजिए, IRDA ने क्लियर कट कहा है कि इंश्योरेंस इज अ सोल राइट ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग टू टेक अ बाय अ कार, कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी कहीं से भी ले सकता है, कोई सी भी ले सकता है। आप ये जान लीजिए, आप चाहें तो कार इंश्योरेंस को केवल थर्ड पार्टी पे लेके भी वो आपका वैलिड बन जाएगा। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक अ ओन डैमेज कवरेज ऑल्सो। और आप इंश्योरेंस किसी भी एजेंसी से ले सकते हैं। ये IRDA के क्लियर कट राइट्स हैं, क्योंकि जो ये डीलर है ये अपॉइंटेड एजेंसी है ऑफ IRDA एज पर द रूल्स, गवर्निंग रूल्स। अगर कोई कस्टमर को, बिल्कुल बता रहा हूं मैं आपको रियलिस्टिक, वो उसको बिल्कुल जोर लगा देता है कि भैया आपको गाड़ी लेनी है तो आपको इंश्योरेंस हमसे लेना होगा, आप सर्टेनली इसको एस्केलेट कर सकते हैं टुवर्ड्स द कार मैन्युफैक्चरर एंड टुवर्ड्स द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑल्सो। ये जान लीजिए, डीलर मैक्सिमम केसेस में सफल हो रहा है। मैं बता रहा हूं आपको रियलिस्टिक, मैक्सिमम केसेस में सफल हो रहा है कस्टमर्स को हायर प्रीमियम देने में। अगर कोई कस्टमर जागरूक आ जाता है तो उस केस में वो ठीक है बैकआउट हो जाता है, ऑप्शन देता है कस्टमर को, ये तो आप ऑनलाइन ले लीजिए या मैं आपको डिस्काउंटिंग ऑफर कर देता हूँ। अब इसके बारे में आपको कहानी एक और बताने वाला हूं साहब, वो जरूरी है कि डीलर के यहाँ जो टाइप्स होते हैं अमूमन देखे जाते हैं 3 से 4 इंश्योरेंस कंपनी से टाइप होते हैं। तो ये जान लीजिए, अगर उस डीलर ने पहले साल का इंश्योरेंस प्रीमियम सोर्स कर दिया है कंपनी के द्वारा, सपोज उसने ICICI लोम्बार्ड से केस करा है, तो बॉस ये दूसरे साल अगर आप आफ्टर मार्केट घूमते भी है ना, आप सोचते हैं मैं ICICI लोम्बार्ड से करूंगा, तो बॉस कोई भी एजेंट आपका ICICI लोम्बार्ड से केस नहीं करेगा, क्योंकि जो वो कोड है, वो पहले साल का जो कोड है वो ICICI लोम्बार्ड में उस डीलर के नाम पे ऑलरेडी बुक है। तो दूसरे साल कोई भी व्यक्ति अगर उसका इंश्योरेंस करेगा, बॉस कमीशन उसका मिलेगा पहले डीलर को, क्योंकि कोड में उस डीलर का नाम आ चुका है ऑलरेडी। अनटिल एंड अनलेस दैट एजेंट डज द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ए कार विद द अदर इंश्योरेंस कंपनी, तभी उसको कमीशन मिलेगा। तो जो पहले साल का इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इसलिए बता रहा हूं आपको, इस राइट को जानिए कि जो कार का ओन डैमेज की कवरेज होती है, इस पे आप डिस्काउंटिंग नेगोशिएट कर सकते हैं। और अगर आपने डिस्काउंटिंग नेगोशिएट नहीं करी, यू बाय द इंश्योरेंस एट रैक रेट, तो पॉसिबिलिटी है सेकंड ईयर में भी उस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। देयर कैन बी ए पॉसिबिलिटी इन द नेक्स्ट 7 to 8 years आप उस कार पे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम उस डीलर को पे कर देंगे, विच विल ओनली लीड टू द बेनिफिट ऑफ दैट डीलर in terms of higher commission and also to the insurance company। तो बॉस पैसा बच सकता है तो क्यों नहीं बचाएं। ऑनलाइन कोटेशन जरूर चेक करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि डीलर के टाइप है ABCD कंपनी से तो आप X कंपनी से जाएं। मैं आपको यही कह रहा हूं कि जिन कंपनियों से डीलर के टाइप हैं उन्हीं की ऑनलाइन कोटेशन चेक करिए, कवरेज चेक करिए एंड मेक ए इन्फॉर्म्ड चॉइस। सपोज डीलर आपको बोलता है कि सर आपको परेशानी मेरे यहां नहीं होगी अगर आप मेरे थ्रू इंश्योरेंस लेते हैं, बात सही है, परेशानी नहीं होगी, पर आफ्टर मार्केट में क्या परेशानी होगी अगर उसी कंपनी की पॉलिसी आप ले रहे हैं ऑनलाइन। ये जान लीजिए, बिकॉज डीलर इज गोइंग टू गेट द कैशलेस क्लेम ऑनर इवन इफ यू बाइंग इंश्योरेंस पॉलिसी डायरेक्टली फ्रॉम दैट कंपनी, क्योंकि डीलर का जब वर्कशॉप होता है वो उनका रेवेन्यू सेंटर होता है। जब आप उनकी कार पे कोई इंसिडेंट आ जाता है, वर्कशॉप में लेके जाते हैं, तो उनकी मेजर मार्जिन होते हैं स्पेयर पार्ट्स में, लेबर चार्जेस में, उसमें कोई डिस्काउंटिंग नहीं होती है, वो सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते हैं, तो वो तो उनका रेवेन्यू सेंटर है। तो उस केस में वो ये कोई देखेंगे कि पॉलिसी किसने सोर्स करी, उनको तो पैसा मिलना है, तो वो डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। तो वो व्हाई आर दे गोइंग टू क्रिएट अ टसल इन दैट। ये तो शोरूम का तरीका है या जो इंश्योरेंस करते हैं उनका तरीका है कि कार आप उनके थ्रू कमाएं, वो कमीशन के हिसाब से। तो पॉइंट ये है, जहां पे नेगोशिएट कर सकते हैं नेगोशिएट करिए, टेक अ ऑनलाइन कोटेशन, नेगोशिएट इन। और ये अगर अपने पहले साल में ये गलती कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कुछ एक बात थी, आई थॉट कि आपके हित की बात है, आपको शेयर करूं ताकि आप लोग एम्पावर बने। यू शुड नो दैट व्हाट इज द करेक्ट वे। और बाकी कार इंश्योरेंस के जो डिफरेंट कवर्स हैं, जीरो डेप्थ के बारे में, इंजन प्रोटेक्ट के बारे में, कंज्यूमर के बारे में, रिटर्न टू इनवॉइस के बारे में,
की लॉस प्रोटेक्शन के बारे में, वो सब एडेड कवर्स आप www.mycarhelpline.com वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, यू शुड टेक अ राइट कवर फॉर यू सो एज टू मेक अ राइट चॉइस, क्योंकि जब कार की ओनरशिप लेते हैं एक गलती इंश्योरेंस की बड़ा मेजर इशू हो जाता है. So I thought to share with you. I hope you like this information. कोई confusion है और कोई आपको professional support चाहिए, come down to My Car Helpline forum. I'm sure you're going to gain a lot in terms of your car related query. If in case you like the video, afford it, share, subscribe to My Car Helpline for the very best of updates on the auto sector. Thank you.